तो दोस्तों आज हम रीजनिंग में मिसिंग नंबर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक बता दूंगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इसीलिए जुड़े रहिए और पूरी वीडियो देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का आज का हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर किधर है, इधर बड़ा नंबर मिल रहा है, तो हम पैटर्न भी इधर ही लगाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दो संख्याओं का या तो मल्टीप्लाई करें या तो जोड़ करें। अगर हम जोड़ करते हैं तो इसके नजदीक नहीं बनेंगे, तो हम इन दोनों संख्याओं की गुणा कर देते हैं। 6 की गुणा 13 से करोगे, 13 छक 78 हो जाएगा। 78 यहाँ पर बन गया, हमें लाना है 72, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 6 माइनस करना पड़ेगा। 6 जब माइनस करोगे तो ये संख्या मिल जाएगी। इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं की आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 की 7 से गुणा करो, 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस करोगे तो 24 बनेगा। तो इसी प्रकार इसमें क्या करना है, 11 99 हो जाएगा। 99 में यहाँ देखो 6 माइनस किया, फिर 4 का माइनस किया, फिर हम 2 माइनस करते हैं, तो ये 97 बनेगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 97 आना चाहिए, लेकिन 97 किसी ऑप्शन में है नहीं, यानी ये लॉजिक सेट नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर लॉजिक सेट नहीं हो रहा है, तो मेरे दोस्त कुछ और करना पड़ेगा। और हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ और पैटर्न अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये जो 13 है, 13 में अगर हम एक कम कर लेते हैं तो मेरे दोस्त कितना बनेगा, 12। 12 की गुणा अगर हम 6 से कर देते हैं, 12 छंग 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉजिक सेट हो रहा है। तो इसी प्रकार इसमें भी आप एक कम कर लो। 7 में एक कम करोगे मेरे दोस्त 6 बचेगा। 4 की गुणा 6 से कर दो, 4 छंग 24 आ जाएगा, यानी ये लॉजिक सेट बैठ रहा है। इसमें भी आप एक कम कर दो तो ये 10 बनेगा। 10 में की गुणा 9 से करोगे, 9 दशावन 90 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 90 आएगा। और 90 किस ऑप्शन में है, सी वाले में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। समझ में आया तो मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन बनाकर दिखाइए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या नीचे है, यहाँ पर भी सबसे बड़ी संख्या नीचे है, तो नीचे है, तो हमें ऐसा पैटर्न लगाना पड़ेगा। ऐसा पैटर्न लगाने के लिए मेरे दोस्त क्या करते हैं, इनकी गुणा करेंगे तो नजदीक नहीं बन रहे हैं, तो हम इसका स्क्वायर कर लें। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। 16 और 25 को जोड़ेंगे, क्या 89 के नजदीक आ रहे हैं, तो 9 तो 6 और 5 कितना होता है, 11 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। 41 का डबल करेंगे तब भी इसके नजदीक नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये लॉजिक सेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इस लॉजिक को और कुछ करना पड़ेगा। यहाँ हम 4 का क्यूब कर लें। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौक 64, 64 हो जाएगा। अब हम 5 का स्क्वायर कर लें तो 25 हो जाएगा। फिर इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ लो, जोड़ोगे तो मेरे दोस्त कितना बनेगा, 89 बनेगा, यानी ये लॉजिक सेट हो रहा है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, 3 का क्यूब कर लेते हैं, 3 3 9 होते हैं 27 हो जाएगा। ये 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर इनको जोड़ो, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दोगे मेरे दोस्त तो क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी ये लॉजिक लगाना है। ये 3 का आपको क्या करना होगा, क्यूब, 1 का क्यूब करना पड़ेगा, सॉरी 1 का क्यूब करो। 1 का क्या करो, क्यूब कर लो तो 1 बनेगा। इसका स्क्वायर कर लो, 2 दूनी 4 आ जाएगा। 4 में 1 जोड़ दो, आपको इसको जोड़ना होगा तो कितना आएगा, 5। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, 5। और 5 किस ऑप्शन में, सी वाले में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लॉजिक को आपने समझा, समझ लिया है। तो अगला क्वेश्चन बनाकर दिखाइए मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या क्या है, नीचे बन रही है, तो हमें लॉजिक भी नीचे ही बनाना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पैटर्न बनाना है। तो कैसे बनेगा, अगर मैं इसकी गुणा करता हूं तब भी 5 नहीं बन रहा है। अगर मैं 2 का स्क्वायर करके फिर हम क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर कर लें, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 में हम 1 जोड़ दें तो 5 तब मिल रहा है। तो ये एक लॉजिक सेट हो रहा है। इसी प्रकार इसका स्क्वायर करोगे तो 1, और 1 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर लॉजिक सेट नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं 1 में लॉजिक लगा, 1 में नहीं लगा, तो ये लॉजिक फेल हुआ। तो यहाँ पर हमें कुछ और सोचना होगा मेरे दोस्त। और हम क्या कर सोच सकते हैं, तो हम देखेंगे ये जो संख्या है वो 125 नहीं लग रही है, 125 है। 125 का मतलब ये 5 का क्या है, क्यूब है। इसी प्रकार ये 216 लग रहा है। 216 आप देखो तो ये किसका क्यूब है, तो आप कह सकते हो सर ये 6 का क्यूब है। इसी प्रकार इसको आप उठाओ, इसमें देखो 3 4 और 3 आना चाहिए, तो ये 7 का क्यूब है। तो हम कह सकते हैं जो लास्ट में डिजिट आएगा वो 3 आएगा।
क्यों, कैसे, ये 1 देखो पहले बॉक्स में है, 2 दूसरे बॉक्स में और 5 तीसरे बॉक्स में है, यानी 5 का क्यूब को विस्तार रूप में लिख दिया है। इसी प्रकार 6 का क्यूब है जो इसको अलग अलग रख दिया डिब्बे में। ऐसे ही 7 का क्यूब अलग अलग रखा है और डिजिट लास्ट वाला 3 यहाँ पर आ गया, यानी जो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो आपने समझ लिया। क्या, ये 5 का क्यूब है और उसको विस्तार पूर्वक रख दिया है। ये 6 का क्यूब है, जैसे 2 है, 1 है, 6 ऐसे लिख दिया। 7 का सभी डिजिट अलग अलग रख दिए है, हर बॉक्स में एक एक डिजिट लगा दिया। तो मेरे दोस्त, आपको इतनी चीजें क्लियर हुई है तो अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखना है कि ये संख्या ये बनानी है, तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त। तो क्या करना है, अगर मैं इस संख्या में से 14 में से अगर मैं 5 कम कर लेता हूं, तो अगर मैं 14 में से अगर मैंने 5 कम कर लिया तो मेरे दोस्त कितना बना। तो आप कह सकते हो सर 9 बचा, लेकिन हमें बनाना है 3, तो 3 से हमें इसमें भाग कर देंगे तो 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये लॉजिक सेट हो रहा है। इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं को माइनस कर दो। देखो 24 है, 24 में से आपको 3 माइनस करो तो मेरे दोस्त कितना बनेगा। 24 में से अगर 3 माइनस करते हैं 21 बनेगा। हमें बनाना है 7, तो यहाँ पर जैसे 3 से भाग किया है वैसे यहाँ पर भी 3 से भाग करो, 3 सत्ते 21 आ जाएगा, यानी 7 बन रहा है। इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं को माइनस कर दो। देखो 30 में से आपको क्या करना होगा, 9 कम करना होगा, तो मेरे दोस्त 21 बनेगा। यहाँ पर 3 से भाग किया है, यहाँ पर भी 3 से भाग किया, तो आपको यहाँ पर भी 3 से भाग करना होगा, 3 सत्ते 21 आ जाएगा, यानी 7 शेषफल होगा वो 7 होगा। जो हमें मिला है वो 7 है। और 7 किस ऑप्शन में है, बी वाले में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में जो मैंने लॉजिक लगाया वो आपको समझ में आया। समझ में आया है तो मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, सबसे ये 63 है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आएगा और ये भी 63 है, यानी हमें लॉजिक लगाकर ये वैल्यू, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे दोस्त कैसे करेंगे ऐसा क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, इस संख्या का डबल कर देते हैं और इसमें हम 2 से भाग कर देंगे, तो लॉजिक सेट हो रहा है। जैसे ये इसका डबल किया तो कितना हो गया, देखो इसको अगर डबल करते हैं, देखो डबल करते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा, 46 आ गया। इसका आधा करोगे 17 दूनी 34 हो जाएगा। अगर 46 में मेरे दोस्त 17 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 6 6 12 1 13 हो जाएगा। यहाँ पर 4 1 5 6, यानी 63 बन रहा है। इन दोनों संख्याओं को अब हमने जोड़ा है, यही क्या करना है, इसमें डबल करना है और इसका आधा करना है। अब जोड़ दो, देखो 31 का दुगना कितना होगा, 62, और यहाँ 14 दूनी 28 हो जाता है, 14 कर लो, 14 दूनी क्या हो जाएगा, 28, 28 यहाँ करोगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आना चाहिए, 76 आना चाहिए। 76 किस ऑप्शन में है, तो सी वाले में। देख लेते हैं अगले वाले में ये क्या लॉजिक लग रहा है तो लगा देते हैं, सेट कर देते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, इसका आप डबल कर दीजिए, इसका आधा कर दीजिए, फिर जोड़ दीजिए। देखो 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा और 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा। यहाँ इसका 9 दूनी 18 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो ये 63 बन रहा है, यानी ये लॉजिक सेट हो रहा है। तो मेरे दोस्त, मैंने जो लॉजिक लगाया वो आपको क्लियर हुआ है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जिससे उनको भी ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो काम में आए। आज के लिए इतना ही साथियों, अगली वीडियो फिर से लाएंगे कुछ नए टॉपिक के साथ।